me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस पॉइंट पर इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ब्रोली को। इस पॉइंट पर ब्रोली वेजिटा से बात कर रहा था। यहाँ पर जो ब्रोली है वो वेजिटा से कहता है वेडॉस ने तुम्हें जितना भी ट्रेन करा है वो उसकी लिमिट थी, अब वो तुम्हें उसके आगे ट्रेन नहीं कर सकती। पर हाँ, मेरी कोई भी लिमिट नहीं है क्योंकि मुझ पर कोई लिमिटेशन डाली ही नहीं गई है। तो अब से मैं तुम्हें ट्रेन करने वाला हूँ और मेरी जो ट्रेनिंग होने वाली है वो थोड़ी सी टफ होने वाली है कंपेयर टू वेडॉस की ट्रेनिंग से। तो फिर अपने आप को तैयार कर लो। इस पॉइंट पर वेजिटा ब्रोली से कहता है तो ब्रोली हमें अपनी ट्रेनिंग को अभी स्टार्ट कर देना चाहिए और वो होने वाली है एक फ्रेंडली बैटल। इस बैटल में मैं तुम्हें बिल्कुल हरा के रख दूंगा, तुम देख लेना, क्योंकि मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल पर तो आ ही गया हूँ। इस पॉइंट पर ब्रोली काफ़ी ज़्यादा गहरी सांस लेता है और फिर वो वेडॉस से कहता है वेडॉस मुझे और वेजिटा को उस एरिया में टेलीपोर्ट कर दो जिस एरिया में कोई भी क्रिएशन नहीं हुई है और वहाँ पर क्रिएशन करने के लिए साफ मना किया गया है। वहाँ पर मैं सुप्रीम काय से कहा था कि वहाँ पर एक भी क्रिएशन नहीं होनी चाहिए, वो पूरा एरिया खाली होना चाहिए। और वैसे ही जैसे वेडॉस ये सुनती है वो ब्रोली और वेजिटा इन दोनों को वहाँ पर टेलीपोर्ट कर देती है। इस पॉइंट पर वेजिटा ब्रोली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर वेजिटा की स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, ब्रोली ये सेंस कर पाता है। इस पॉइंट पर वेजिटा ब्रोली को एक किक मारता है और यहाँ पर जो ब्रोली है वो इस अटैक को डॉज बिल्कुल भी नहीं करता, वो बस अपने फोरआर्म को बीच में लेके आ जाता है और उसके फोरआर्म की वजह से जो वेजिटा की किक है वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है। इस पॉइंट पर जो वेजिटा है वो एकदम से पीछे आता है। इस पॉइंट पर वेजिटा एकदम से एक ब्लैक स्विप मारकर पीछे जाने वाला होता है, बट तभी वो अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक अटैक जिसे गैलेगन कहा जाता है वो सिर्फ ब्रोली के ऊपर शूट कर देता है। ब्रोली इस अटैक को बिल्कुल भी डॉज नहीं करता, इसे अपनी बॉडी पर लगने देता है और इससे ब्रोली को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस पॉइंट पर उसकी अल्ट्रा ईगो यहाँ पर ज़्यादा कारगर नहीं लग रही थी। इस रीज़न की वजह से जो वेजिटा है वो अपनी हकाशियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चले जाता है। जैसे ही वो अपनी हकाशियन ट्रांसमिशन के अंदर चले जाता है वैसे ही उसका जो पर्पल कलर का ऑरा होता है वो काफ़ी हद तक पिंक लगने लग जाता है। उसके बॉडी पर काफ़ी वियर्ड सिंबल्स आ जाते हैं। यहाँ पर जो वेजिटा है वो एकदम से अटैक करने लग जाता है ब्रोली पर। फिर वेजिटा एकदम से अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लग जाता है और वो एक काफ़ी बड़ा अटैक बना लेता है। वो इस अटैक को सीधा ब्रोली पर करता है। इस पॉइंट पर ब्रोली को इस अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ब्रोली इस अटैक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और थोड़ी देर के लिए ब्रोली अपनी अल्ट्रा ईगो में चले जाता है, बट वो वापस से अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में आ भी जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वेडॉस को। इस पॉइंट पर वेडॉस के स्टाफ पर एक मैसेज आया था। वेडॉस इस मैसेज को चेक करती है, फिर उसे कॉल आता है और ये था सुप्रीम काय का कॉल। सुप्रीम काय इस पॉइंट पर सवाल करते हैं कि जो यूनिवर्स 7 है वो इस तरीके से शेक क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर न्यू क्रिएशन हुई है। अगर यूनिवर्स 7 ऐसे शेक करेगा तो हो सकता है न्यू क्रिएशन को इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो और काफ़ी ज़्यादा प्लैनेट पूरी तरीके से इरेज हो जाए। ये एक काफ़ी बड़ी सिचुएशन बन जाएगी। इस पॉइंट पर ब्रोली भी ये रियलाइज़ करता है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स 7 शेक हो रहा है और जो वेजिटा और ब्रोली इन दोनों की एनर्जी की है हो सकता है ये अलग अलग यूनिवर्स में भी जा रही हो। इस पॉइंट पर जो ब्रोली है वो एकदम से अपनी पावर्स डाउन करता है और वेजिटा से भी कहता है अब तुम शांत हो सकते हो। इस पॉइंट पर जो ब्रोली है वो उस टाइम के बाद से वेजिटा को एक न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाने के बारे में सोचने लग जाता है और उसके कुछ टाइमिंग के बाद ब्रोली वेजिटा को एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना देता है और अब ब्रोली की जगह पर वेजिटा है यूनिवर्स 7 का न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। इस पॉइंट पर ब्रोली के कुछ ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम्स थे जो वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता था। इस पॉइंट पर ब्रोली का यूनिवर्स 7 में काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, बट ब्रोली को यूनिवर्स 7 को छोड़कर जाना बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर वो यूनिवर्स 7 में रहना चाहता था और थोड़ा टाइम यहाँ पर टाइम पास करना चाहता था। और यहाँ पर वेजिटा इतना परफेक्ट नहीं है तो फिर ब्रोली वेजिटा को कुछ सीक्रेट्स बताने लग जाता है। असल में ये जो सीक्रेट्स है ये उसे काफ़ी लंबे टाइम पहले गोकू ने बताए थे और वो सीक्रेट्स कुछ इस प्रकार के थे। अगर तुम्हारे यूनिवर्स का मॉर्टल लेवल 5 ट्रिलियन के ऊपर रहा तो ओमनी किंग तुम्हें इरेज नहीं कर सकते, क्योंकि ओमनी किंग उसे ही इरेज कर सकते हैं जिस यूनिवर्स का मॉर्टल लेवल 5 ट्रिलियन के नीचे हो। इस टाइम पर तुम्हें अपने यूनिवर्स 7 का मॉर्टल लेवल हमेशा 5 ट्रिलियन के ऊपर ही रखना है और उसके बाद जब तुम एनहांस लेवल तक पावरफुल हो जाओगे, मतलब इतने पावरफुल हो जाओगे कि तुम ग्रैंड प्रीस्ट से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे,
तब तुम पूरी तरीके से एक ट्रू सुप्रीम गॉड बनोगे, जो गोकू और ग्रैंड प्रिंस इन दोनों के ही लेवल के ऊपर होता है। जैसे ही ब्रोली की जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली पोजीशन है वो छूट जाती है, वैसे ही पैरागस जैसे उसके पीछे ही लग जाता है कि अब तुम्हें मैरिज कर लेनी चाहिए। तुम एक यंग सेन हो, तुम्हारी एज अभी 25 है। ये एक ऐसी एज है जब सारे सेयन मैरिज कर लेते हैं और अब तुम्हें मैरिज करनी ही पड़ेगी। पैरागस इस टाइम पर ब्रोली के एकदम पीछे ही पड़ जाता है। इस पॉइंट पर ब्रोली पैरागस की बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। इस रीज़न की वजह से जो पैरागस है वो यहाँ पर वेजिटा से कहता है कि तुम ब्रोली को मनाओ, क्योंकि तुम उसके काफ़ी अच्छे फ्रेंड हो और हो सकता है तुम्हारी बात वो मान भी जाए। इस टाइम पर जो वेजिटा है वो ब्रोली को मना तो लेता है, पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि अब उसके लिए एक पार्टनर ढूंढना था और ये काम वो एक ही जगह पर कर सकते हैं और वो है प्लैनेट सडाला। इस पॉइंट पर वेजिटा और वेडॉस ये दोनों ही विजिट करते हैं प्लैनेट सडाला को। प्लैनेट सडाला एक ऐसा सेंट प्लैनेट है जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एंशियंट है। तुम ये कह सकते हो कि जितने भी सेंस प्लैनेट वेजिटा में रहा करते थे उससे पहले सारे ही सेंस का जो ओरिजिन है वो प्लैनेट सडाला से हुआ करता था। फिर सारे ही सेंस यहाँ पर शिफ्ट हो गए प्लैनेट वेजिटा में। इस पॉइंट पर जो वेजिटा है जब वो प्लैनेट सडाला जाता है तब सारे ही सेंस उसे काफ़ी बड़ा खतरा मान लेते हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ पर वेजिटा की एनर्जी की को सेंस कर पा रहा था। और यहाँ पर जो वेजिटा है उसे काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है हर किसी को ये एक्सप्लेन करने में कि वो इन लोगों के लिए खतरा नहीं है। फिर उसकी मुलाकात होती है किंग सडाला से। किंग सडाला से वो कुछ बारे में बात करता है, वो उसे सारी ही चीज़ें एक्सप्लेन कर देता है और उसे ब्रोली के बारे में भी बताता है। इस पॉइंट पर जो किंग सडाला है उसे वेजिटा की बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। यहाँ पर वेडॉस भी उसे अपने स्टाफ में चीज़ें दिखाती है, पर यहाँ पर जो किंग सडाला है उसे ऐसा लगता है कि जो वेडॉस और वेजिटा है ये दोनों एक टाइप के डीमन है और ये यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करेंगे जो पूरे के पूरे प्लैनेट सडाला के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। और वो इन दोनों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और यहाँ पर वो उन दोनों को मारने की भी बात कर देता है। इस पॉइंट पर वेजिटा अपने गुस्से को होल्ड बैक करता है, पर यहाँ पर जो किंग सडाला है वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो यहाँ पर वेडॉस को एक डीमन कहता है, वो वेजिटा को एक डीमन कहता है और यहाँ पर वो ब्रोली को भी काफ़ी कुछ कहने लग जाता है। इवन तो वो ब्रोली से मिला भी नहीं है और एकदम से किंग सडाला के सारे गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और हर कोई अपने वेपन्स को निकाल लेता है। जब किंग सडाला के बॉडीगार्ड सामने आए और उन्होंने अपने वेपन्स को निकाल लिया, इस टाइम पर वेजिटा एकदम से गुस्सा हो जाता है और जब वेजिटा भड़क पड़ता है तब जो किंग सडाला है वो ये नोटिस करता है कि ये जो पूरी की पूरी ज़मीन है वो थर थर काँपने लग जाती है। पूरा का पूरा एटमॉस्फियर एकदम से चेंज हो जाता है। वेजिटा के बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की निकलने लग जाती है और वो हर जगह पर फैल रही थी। इस पॉइंट पर वेजिटा कहता है, ठीक है, अगर आपको मेरी बात नहीं सुननी है मत सुनिए, पर हाँ, जब मेरा फ्रेंड होली रेल्म ऑफ एंजल चले जाएगा तब उस इवेंट के बाद मैं एक बार वापस से आऊँगा, पर यहाँ पर मैं बैठ के बात नहीं करूँगा। मैं पूरे के पूरे प्लैनेट सडाला को डिस्ट्रॉय कर दूँगा। और मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूँ कि जो आपके यूनिवर्स का पहले का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था लॉर्ड चांपा, उससे शायद आप एक बार मिल चुकी है। मैं उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं आपके ऊपर रहम नहीं दिखाऊंगा। इस पॉइंट पर जो वेजिटा और वेडॉस है वो अपनी सीट से उठते हैं और यहाँ पर वो वापस जाने वाले होते हैं कि तभी किंग सडाला यहाँ पर कहता है, क्या आप हमें और ज़रा सा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कंफर्म नहीं है। अगर आप हमें 3 दिन का भी टाइम दे देती है तो फिर ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस पॉइंट पर जो वेजिटा और वेडॉस है वो उसे 3 दिन का टाइम दे देते हैं और जो किंग सडाला है वो इस टाइम पर सोचता है कि अगर मैं किसी और सेन को इनके हवाले कर दूँ तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहेगा। मैं किसी अपने किंगडम की किसी भी फीमेल सेन की जान के साथ नहीं खेलना चाहता। पर तभी उसकी सिस्टर सामने आती है और वो कहती है, तो मुझे ही जाना पड़ेगा, कम से कम हमारा प्लैनेट तो सुरक्षित रहेगा। तभी वेडॉस अपना स्टाफ चेक करती है और उसे ये पता चलता है कि अब सारे ही एंजल्स आपस में कुछ ना कुछ तो बात कर रहे हैं। फिर वेडॉस एकदम से उन सभी को ज्वाइन करती है। जब यहाँ पर ग्रैंड प्रिंस देखते हैं कि वेडॉस भी अब उन्हें ज्वाइन कर चुकी है, ग्रैंड प्रिंस पहले सवाल पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अब क्या कर रहा है। इस पॉइंट पर जो वेडॉस है वो जवाब देती है कि मेरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस टाइम पर उसके एक फ्रेंड के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा निकल के आते हैं। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर ये निकल के आता है इस पॉइंट पर ये जो फीमेल सेन है जिसकी मैरिज ब्रोली के साथ होने वाली है, ये किंग सडाला की सिस्टर है। और इस टाइम पर जो किंग सडाला की सिस्टर है वो अपने आप को ऐसा देख रही है कि जब उसकी शादी ब्रोली के साथ होगी तब उसके बाद उसकी लाइफ का कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये इस पॉइंट पर ब्रोली और वेजिटा से डर रहे हैं? आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या इस टाइम पर ब्रोली का नेचर उस फीमेल सेन को पूरी तरीके से भाएगा, या फिर यहाँ पर जो फीमेल सेन है वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करेगी जिससे ब्रोली गुस्सा हो जाए और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करे
जो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को परेशान कर दे। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी इंसाइट्स और के आते हैं, तो इन तस्वीर हम जानिए अपने आने वाली कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से ही तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और फिर हम देखते हैं गोकू को। इस पॉइंट पर गोकू के पास अपनी खुद की मेमोरी नहीं है, उसकी दोनों आंखें बंद है। पर हाँ, अब उसके माइंड में काफ़ी सारी अलग अलग इमेजेस आ रही है, और ये सारे ही इमेजेस मॉडल्स की होती है। जैसे कि एक ऐसा मॉडल जिसके सर पर एक भी बाल नहीं है, पर हाँ उसके फोरहेड पर 6 अलग अलग डॉट्स है। इस पॉइंट पर एक ऐसा सैयन जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, और ये जो सैयन है ये काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और ये गोकू को डैड कहकर बुलाता है। उसके माइंड में ऐसी काफ़ी सारी इमेजेस इस टाइम पर फ्लैश हो रही थी। गोकू को इसका मतलब नहीं समझ रहा था। इस रीज़न की वजह से गोकू बस ये सारी चीज़ें देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, और इसके अंदर गोकू को ट्रू पीस फील हो रहा था।